अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला तनवीर हूँ और क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट में काम कर रही हूँ। मेरा वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का है और आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि टाइम से पहले पीरियड्स का, माहवारी का बंद हो जाना। अब ये अगर देखा जाए तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। रूटीन की पॉपुलेशन के अंदर 1 to 4% ऑफ लोगों के अंदर टाइम से पहले पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब आम टाइम क्या है जब पीरियड्स बंद होते हैं? पाकिस्तान में एवरेज मेनोपॉज की एज, यानी कि मुकम्मल तौर पर माहवारी का बंद हो जाना, दैट इज़ ऑलमोस्ट 48.8 ईयर्स, 50 के लगभग। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 51-52 ईयर्स तक ब्लीडिंग जिनकी होती रहती है और ये फैमिलियल चलता आता है, लेकिन एवरेज जो एज है वो 48.8 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक मुकम्मल तौर पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। एक औरत को मुकम्मल तौर पे माहवारी से निजात हासिल हो जाती है। हाउएवर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी परसेंटेज है, 1 से 4% लोगों ऐसे हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें 40 ईयर्स से पहले ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब ये एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। जिन लोगों की औलाद होती है पहले, उन लोगों को शायद ये उस कदर इफ़ेक्ट ना करे साइकोलॉजिकली जितना उन लोगों को इफ़ेक्ट करेगा जिनके पहले से बच्चे नहीं होते। डायग्नोज कैसे होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर? सबसे पहले पेशेंट हमारे पास इस कंप्लेंट से आती हैं, यंग पेशेंट्स भी हैं इनमें। ये नहीं है कि सिर्फ ये 30 से 40 साल की, इवन उससे पहले भी ऐसी बच्चियाँ हमने देखी हैं अपने एक्सपीरियंस में और बुक्स में भी लिखा हुआ है, जिनके टाइम से पहले पीरियड्स सूख जाते हैं। पेशेंट सबसे पहले इसी कंप्लेंट से आते हैं कि जी पीरियड्स नहीं आए। अमूमन तौर पे सबसे पहले चीज़ आती है प्रेगनेंसी हो गई होगी, नेगेटिव कराया टेस्ट तो नेगेटिव आता है। बाकी हम और टेस्ट कराते हैं जो कि हार्मोन्स के टेस्ट हैं। फिर हम हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट से। सबसे कॉमनेस्ट जो कॉज है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की वो है फैमिलियल, दैट इज़ जेनेटिकली। हमने हिस्ट्री में सबसे पहले ये पूछना होता है जी आपकी मदर को कब बंद हुए थे पीरियड्स, आपकी कोई बड़ी बहनें हैं उनको टाइम से पहले पीरियड्स बंद तो नहीं हो गए? तो पेशेंट्स हिस्ट्री देते हैं कि हाँ तकरीबन 40-45 ईयर्स में बंद हो गए। एक तो ये हमारे कान खड़े हो जाते हैं इस चीज़ से, और सेकेंडली अगर और फैमिली मेम्बर्स हैं फिर हमने टेस्ट करवा लेने हैं। उन टेस्ट में एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि हार्मोन का टेस्ट है, जिसे कहते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाहिद एक टेस्ट है जो हम कराते हैं और नतीजा हमारे सामने आ जाता है। अब नुकसानात क्या क्या हैं इसके? प्रॉब्लम्स जो ये करता है कि सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली जब टाइम से पहले आपके पीरियड्स बंद हो जाएं, और ये सिर्फ नहीं कि 1 से 2 महीने के लिए बंद हो, लंबे अरसे के लिए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अंडेदानी के अंदर अंडों का ज़ख़ीरा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे एग्स रह जाते हैं लेकिन जो कि अच्छे मेच्योर नहीं हो पाते, एंड दे कैन नॉट फर्दर ऑन लीड टू हेल्दी प्रेगनेंसीज़। तो एक तो सबसे पहले ये इसका बहुत बड़ा पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल धचका होता है कि जी अंडेदानी, आम ज़बान में पेशेंट को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि अंडेदानियाँ भी सूखनी शुरू हो गई हैं या उनके अंदर जो अंडे हैं उनका ओवरऑल ज़ख़ीरा कम हो गया है और वो भी उतने अच्छे नहीं रहे। नंबर 1 तो ये चीज़ है। जो जिनके बच्चे पहले हैं उन पे शायद ये इतना इफ़ेक्ट ना करे, उनके लिए इतना साइकोलॉजिकल ब्लो ना हो, लेकिन जो ऑफ कोर्स जिनकी अभी शादी हुई है, ये शादी से कुछ अरसे के बाद वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ साल गुजर गए हैं और उनमें ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ावा आए और पीरियड्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं, उनके लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम। नंबर 2, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो एक औरत को 50 साल के बाद फेस करना पड़ते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के अंदर, वो तमाम प्रॉब्लम्स टाइम से पहले फेस होना शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या क्या हैं? स्किन का ड्राई हो जाना। नंबर 2, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, लॉस ऑफ लिबिडो, आपके तमाम सेक्सुअल जो है प्रॉब्लम्स वो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन हार्मोन जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, वो बॉडी में बहुत कम हो जाता है। इतना ईस्ट्रोजन कम हो जाता है कि जिसकी वजह से, ईस्ट्रोजन बेसिकली बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन है औरतों के लिए, आपकी स्किन के लिए। स्किन आपकी ग्लो करती रहती है, हेल्दी थिक स्किन रहती है, पतली नहीं होती, यूरिन के प्रॉब्लम्स आपको कम होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम उस तरह से नहीं होते, और स्पेशली अब हार्ट की प्रॉब्लम पे भी इंसान बचा रहता है। तो ईस्ट्रोजन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है फॉर यंग हेल्दी फीमेल्स हु आर इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, जो कि उस उम्र में होती हैं जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन जब ओवेरियन फेलियर हो जाए
तो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन की इस हद तक डेफिशिएंसी हो जाती है कि जब ये सब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इन जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट प्रॉब्लम इज़ अगेन अ वेरी मेजर इशू। आप लोगों ने सुना होगा अमूमन तौर पे, आम तौर पे, कि आदमी जो हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं और फीमेल्स जो हैं ख़ास एज के बाद दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स। क्यों? द रीज़न इज़ कि अल्लाह ताला की तरफ से औरतों के लिए जो माहवारी का निज़ाम है, महीने के महीने आना, इसमें हार्मोन्स बहुत अच्छे चलते रहते हैं, ईस्ट्रोजन की कमी नहीं होती। लेकिन जब पीरियड्स मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएं तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके अंदर हार्ट के भी इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब एक ख़ास हार्मोन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मसाने पे इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि मसाने के इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई कहते हैं आमतौर पे, बहुत कॉमन हो जाती हैं। अब इन तमाम के तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकली एंड फिज़िकली होता है। सोशली इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। दो कि साइकोलॉजिकल जो है औरतों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है, माइंड में एक मिथ आप समझ लीजिए कि जी पीरियड्स आएंगे तुम्हारा वज़न ठीक रहेगा, गंदा खून निकल रहा है। ऑल्दो ये बातें नहीं हैं कि गंदा खून बॉडी का निकल रहा है, ये निज़ाम है अल्लाह ताला का कि हर महीने अल्लाह ताला ने, ये सिर्फ इंसानों में भी नहीं है, जानवरों में भी तमाम ये चीज़ें होती हैं। इट्स जस्ट आपकी एक साइकिल है, उसमें एग्स बनते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, वरना वो एग्स टूट जाते हैं और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इसकी नंबर 1 प्रिवेंशन एज सच कुछ भी नहीं है, प्रिडिक्शन ज़रूर है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जब है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखेंगे, आप वॉक अपना लगातार कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें एंड गुड फूड, ज़मीन से उगी हुई चीज़ें ज़रूर लीजिए। इसके अलावा हम पेशेंट्स को डायग्नोज हो जाए एक मरतबा कि 1 साल हो गया पीरियड्स नहीं आ रहे और तमाम प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, ठंडे पसीने आना, मैं आपको पहले बल्कि बताना भूल गई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसका जिसके अंदर टाइम से पहले पीरियड्स बंद हो जाएं, उनमें हॉट फ्लशेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि मेनोपॉज पर आते हैं। जैसा मैंने कहा, 50 ईयर्स के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पहले होना शुरू हो जाएंगे। तो बैठे बैठे घबराहट होगी, ठंडे पसीने आना, लोगों को सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा एक और भी है कि हड्डियों का भुरभुराना, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड हैं। अब क्या कोई दवाइयाँ हैं जो कि हम दे सकते हैं जिनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड? सो येस, देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल इन द मार्केट, हम लोग दे भी रहे हैं, इस पे ट्रायल्स हुए हैं बाकायदा। गुड इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ कि ये आपके FSH लेवल, जो कि मैंने पहले बताया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको कम कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो बाकी जो है बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल आपका फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी ओवरीज जो हैं उसके अंदर जो छोटे एग्स जो रह जाते हैं, क्योंकि अंडों का ज़ख़ीरा जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, कुछ एग्स जो छोटे रह जाते हैं उनकी भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है, उनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की प्रेगनेंसी नहीं है तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो इस किस्म की दवाइयाँ लेना शुरू कर दें ताकि इसकी मज़ीद ख़राबी से बच सकें। 100% ये बीमारी रिकवर नहीं हो सकती, 100% कभी भी रिकवर नहीं हो सकती बीमारी, दवाइयों की ज़रूरत है। इन दवाइयों से ये होगा ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड। अच्छा, क्या क्या? उसमें आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, बहुत ड्राइनेस है, क्रैक्स आ रहे हैं, दैट विल गेट इम्प्रूव्ड। नंबर 2, ओवरीज जो है स्लाइटली मैंने कहा उसके हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी, एग काउंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उससे बच सकेंगे। एंड अगर जब FSH लेवल लो होगा तो और दवाइयों को मिला के आपको पीरियड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आपकी बचत हो सकती है वाइल टेकिंग द मेडिसिन। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नॉट ओनली दिस मेडिसिन, वी नीड टू ऐड सम अदर मेडिसिन लाइक विटामिन D, जो कि इसमें कुछ मौजूद हैं, लेकिन एडिशनल विटामिन D, एडिशनल इंटेक ऑफ कैल्शियम, हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि वॉक करना, गुड फूड, सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन तमाम चीज़ों की मदद से हम लोग बहुत से प्रॉब्लम्स को काउंटर एक्ट कर सकते हैं जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ देखे जाते हैं। अब रहेगी बात कि क्या प्रेगनेंसी हो सकती है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ कि नहीं। नंबर 1, चांसेस आर लेस, लेकिन नाउम्मीदी वाली बात नहीं है। एक आम कपल इफ़ दे लिविंग टुगेदर, इफ़ दे लिविंग इकट्ठे रह रहे हैं, उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस 30 to 40% होते हैं।
फिर जो पेशेंट्स IVF के लिए जाते हैं उनमें भी 20 to 30% चांसेस होते हैं। अब प्रीमेच्योर वेरिएंट फेलियर में चूँकि काउंट ही कम होता है, एग्स का ज़ख़ीरा अंडों का जो औरतों में वो ही कम हो जाता है, तो इसमें मज़ीद चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगेन नाउमीदी वाली बात नहीं है, एग्स को मज़ीद स्टिमुलेट करके और एग्स बना के IVF करवाया जा सकता है। एंड आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस गुड रिजल्ट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और फिर जब पेशेंट्स ने IVF कराया तो दे कंसीव्ड। सो ऐसी कोई बात नहीं कि ना उम्मीद हो जाए या मायूस हो जाए। अगर ये किसी की प्रॉब्लम हो भी गया है, किसी के साथ हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको बता दिया गया है कि आपके अंडेदानियाँ सूखना शुरू हो गई हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ ना उम्मीद ना हो। दे आर मेडिसिन, अपने डॉक्टर से आप अपना रजू कीजिए, मेडिसिन लीजिए। 3 to 6 मंथ्स लेने के बाद ही आपको उसका असर नज़र आना शुरू हो जाता है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।